छूटे नहीं माता पिता जीवन नहीं बिगड़े जवानी ए बारे के मरे उत्तम आ गए ध्रुव के पास में। भैया आज चलो अपने आंगन में लेकर के चलते हैं। ध्रुव को साथ में लेकर के उत्तम अपनी मैया के पास आते हैं। और जैसे ही सूरज ने देखा है दासी का है ये तो, इसकी इतनी बड़ी औकात मेरे आंगन में आ गया। भला बुरा कहा, अरे ध्रुव तूने अपना मुंह शीशा में नहीं देखा, इस आंगन के योग्य है या नहीं है, यहाँ से चला जा अन्यथा तेरा जीवन खतरे में चढ़ जाएगा। ध्रुव ने नहीं कहा, माँ के पास में आ गए, अपना दर्द मैया को नहीं बताया। लेकिन ये शिष्टाचार उत्तम को अच्छा नहीं लगा। सुबह हुआ उत्तम फिर आ गए। भैया हाँ, कल मैया ने तुमसे भला बुरा कहा, मैं तुमसे माँ की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। भैया आज हम और तुम माँ के यहाँ नहीं पिताजी के पास खेलने के लिए चलेंगे। उत्तम ने अपने भैया को साथ में लिया है। उत्तानपाद महाराज का दरबार लगा है, जहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। उत्तम सीधे चले जाते पिताजी की गोद में खेलने लगते हैं। ध्रुव ने विचार किया, हे भगवान मेरा भी भाग्य ऐसा होता पिताजी की गोदी मिल जाती तो मेरा जीवन ही सुधर जाता। जहाँ गांव के लोगों के बच्चे खेल रहे हैं उन्हीं के बीच में ध्रुव खेल रहे हैं। उत्तम से पूछा है उत्तानपाद महाराज ने, बेटा क्या अकेले आए हो? उत्तम बोला नहीं, पिताजी बड़े भैया आए हैं। कहाँ हैं? वो गांव के बच्चे खेल रहे उन्हीं में हैं। और जैसे ही उत्तानपाद महाराज ने अपने बालक को धूल में सना हुआ देखा, कलेजा कांप गया। ये क्या हुआ? ध्रुव को उठने लेने के लिए उठ करके खड़े हो गए। ध्रुव ने विचार किया है, कल मैया ने मारा था, मौसी ने मारा था, उसी तरह से मालूम पड़ता है पिताजी भी मुझे मारेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे पिताजी मैं नहीं आ रहा था, मुझे तो मेरे छोटे भैया उत्तम लेकर के आए हैं, क्षमा कर देना, आज मुझे नहीं मारना, आज मुझे क्षमा कर देना। मेरी मैया ने मुझे जान लिया कि मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया हूँ, पीटा गया हूँ, प्रताड़ित किया गया हूँ। दोनों मेरी मैया भोजन नहीं करेगी, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे दरबार में कभी खेलने के लिए नहीं आऊंगा। उत्तानपाद महाराज आगे बढ़कर के ध्रुव को बाहों में ले लेते हैं और इतना ही कहा, ध्रुव अपनी मैया से जाकर के पूछना, तुम्हारी मैया को मैंने सुबह की रात सारी रात पढ़ाया, लेकिन तुम्हारी मैया ने हमारे बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने बलपूर्वक हमारा दूसरा विवाह कराया है। एक चुगल ने सुन लिया, रानी का लड़का नीचे खड़ा है, दासी का लड़का राजा की गोद में। वो चुगल को वो अच्छा नहीं लगा, उस दूध को फाड़ने के लिए वहां से चला गया, रानी के पास पहुंचा। चुगला पहले बहुत थे और आज भी है। चुगला की पहचान बहुत अच्छी है। जैसे सूझ मुझे और रोटी बिन्ने खाई, टॉर्च उठाई, पड़ोसी के घर में घुस जाओ, 1 बजे निकलो, समझ लो चुगली करके आए हैं। जो चुगले की पहचान है। और पहले तो विमलेश भैया चुगले ही थे, अब निरी चुगलियां और हो गई, गांव में निरी चुगलियां हैं। चुगला चला है, उसने सारा हाल बता दिया है रानी को। रानी दौड़ी है और राजा के पास में आ गई, दोनों आंखें लाल करके बोली, इस गधा को गोदी में क्यों बिठाया? ध्रुव को इतना डर लगा है, सिंहासन के नीचे छुप गई, वहां से खींच लिया। अरे चांडाल, तूने भगवान का भजन नहीं किया, अगर भगवान का भजन किया होता तो तेरा जन्म हमारी कोख से होता, उस दासी की कोख से नहीं होता। भैया जैसे ही कहा है तूने भगवान का भजन नहीं किया है। ध्रुव ने कहा मैया अगर हम ध्रुव हैं तुम्हें ध्रुव ही बन के दिखाऊंगा
और इस सिंहासन पर उसी दिन लौट करके आऊंगा जब अपने आप को इस सिंहासन के योग्य बना करके लाऊंगा। चुपचाप माँ के पास में आ गए। मैया ने कहा, बेटा तुम्हारे सिर से खून कैसा बह रहा है? आंखों में आंसू लेकर के ध्रुव ने कहा, मैया ये सब मौसी का प्यार है। हम और उत्तम दोनों खेलने के लिए पिता के दरबार में गए। पिताजी ने बहुत दुलार किया, माता ने हमारे साथ में अन्याय किया है और उसने ये कहा है तूने भगवान का भजन नहीं किया है। मैया मेरे पिता कौन है? बताओ ना मेरी माँ, तुम कितनी सुंदर हो, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी सीधी है, भोली भाली है मेरी माँ, ओ माँ। माँ बच्चों लाड़ लड़ाती वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, सीधी सादी है मेरी माँ, ओ माँ, तू कितनी भोली है। ध्रुव से कहा है मैया ने, लाला तुम्हारा भगवान है पिता, उनका नाम वो है दीनबंधु भगवान है। उन्होंने मैया के दोनों पैरों को छुआ और कहा, मैया अब हमें आज्ञा दो, अब मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। ध्रुव ने माँ से आज्ञा ली है, वन के लिए प्रस्थान कर दिया है। आगे ध्रुव चले, निर्जन वन में बाबा नारद से भेंट हो गई। ध्रुव ने बाबा नारद को गुरु बनाया है। बाबा नारद ने 12 मंत्र दिया और कहा, जा भगवान का भजन करना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मावर्त की धुरी पर ध्रुव ने भगवान का चिंतन शुरू किया। अब प्राणवायु को खींच करके ध्रुव ने ब्रह्मरंध्री 10वें द्वार में रोक दिया। जीव श्वास लेना बंद हो जाते, सारे संसार में महाप्रलय सी आ जाती है। देवताओं का राजा इंद्र बड़ा व्याकुल हो गया। नारद ने जब समझाया तो नारद के कहने के अनुसार ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी। मेनका, रंभा, शीला, साधना, उर्वशी, 5 आई हैं। एक ने सुनीता मैया का रूप बना लिया। दूसरी बोली, ऐसा करो ए रंभा तू ढोलक बजा, जा सके जो नाचेगी और हम गए